मीडिया में आया नहीं है न्यूज, अब मीडिया में आना चालू होगा। सो टुडेस क्लास इज अपॉन अस, अटैक ऑन अर्थ, अर्थ इज इन डेंजर, क्या दुनिया खत्म होने वाला है। और ये मैं हिंदी टीवी का चैनल की तरह नहीं बोल रहा हूँ, बट इसके साथ डेटा के साथ फैक्ट के साथ बात कर रहा हूँ। एक कोड नोट कर लीजिएगा, YR4, और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा आने वाला है शायद इन दिनों में। तो क्या एक एस्ट्रॉइड आ रहा है, क्या एक स्टोन आ रहा है, क्या अचानक में ये हुआ है? समथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड। एक कंट्री है चिली, आप लोग ने बहुत बहुत नाम सुना होगा, ब्राजील अर्जेंटीना के बगल में चिली है। शायद मेरे को लगता है इसका नाम चिली इसलिए पड़ा क्योंकि ये लगता है ये लाल लाल मिर्ची की तरह है। अगर आप लोग देखोगे, ये लाल मिर्च की तरह इसका शेप एकदम लंबा था इधर में, तो इसका नाम ही शायद चिली इसलिए पड़ा था। आप लोग गूगल करके बताइएगा ये है कि नहीं है। तो चिली इज अ कंट्री जिसका कैपिटल है सैंटियागो, करेंसी है पीसो, साउथ अमेरिका। चिली बहुत चीज के लिए फेमस है। एक जो चीज के लिए जो चिली बहुत ज्यादा फेमस है, इट इज बिकॉज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। इट इज कॉल्ड पैराडाइज एस्ट्रोनॉमर्स लोग के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे Chile is a country which is blessed with skies which are exceptionally clear and dry for more than 300 days of the year. So it is so clear, skies are clear, dry है, एकदम clean है। So it is an astronomers का paradise है। वहाँ पे एक एटाकामा डेजर्ट, आप लोगों ने कभी ज्योग्राफी पढ़ा होगा, एटाकामा डेजर्ट के अंदर बोलते हैं इतना क्लैरिटी होता है कि सबसे बड़े बड़े टेलीस्कोप नासा ने वहीं पे लगा रखे हैं, वहीं पे फंडिंग होती है स्काई की तरफ, वो स्पेस की तरफ देखते रहने के लिए। सो चिली इज एन एस्ट्रोनॉमर्स पैराडाइज। और आटेकामा डेजर्ट पे बिकॉज ऑफ क्लियर ब्लू स्काइज एंड ड्राई वेदर के कारण बहुत क्लैरिटी रहता है। और चिली का कैपिटल सैंटियागो। आज से 40 डेज पहले, आज है 8 फरवरी, आज से 40 डेज पहले की बात है। 40 डेज पहले, एकदम लेटेस्ट है। 27 दिसंबर 2024, नोट कर लेना। 27 दिसंबर 2024 को एक आदमी उसी बड़े बड़े टेलीस्कोप्स के अंदर से देख रहा था। बोलते रात को 2-3 बजे का बात था। इसका नाम शायद ये इसको एटलस लैबोरेटरी या कुछ बोला, एटलस बोला जाता है शायद। तो यहाँ पे वो आदमी ऑब्जर्व कर रहा था, एक साइंटिस्ट, एक तो एस्ट्रोनॉमर। तो उसने क्या देखा, एक स्टोन अचानक में उसके रडार में आया। उस चिली में जो बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप्स लगे, वहां पे एक तो बहुत बड़ा स्टोन अचानक में रडार में आया। उसको लगा अचानक में इतना बड़ा स्टोन आया सामने, कुछ गड़बड़ है क्या? बहुत पास दिखा उसको। उन्होंने अपने सुपीरियर्स को बताया, सारे साइंटिस्टों को लगे, सब कोई उसमें काम करने लग गए। एंड देन दे केम टू द कंक्लूजन। ये कब हुआ था? 27 दिसंबर 2024। इमीडिएटली उसके ऊपर कैलकुलेशन किया गया और पता लगा इट इज गोइंग टू स्ट्राइक अर्थ ऑन 22 दिसंबर 2032। ये सच है। ये मीडिया में अभी तक आया नहीं है, ये मीडिया लगा हुआ है कुंभ मेला के ऊपर, अब आएगा। 22 दिसंबर 2032 को इट इज गोइंग टू हिट अर्थ। ये देखिए यहाँ पे आप लोग को मैप में दिख रहा होगा, यहाँ पे इस फोटो में, पिक में दिख रहा होगा, ये रहा अर्थ, और ये रहा जो एस्ट्रॉइड है, उसका नाम है 2024 YR4। इसका भी कारण बताते हैं, इसका इसका नाम ये क्यों दिया गया है 2024 YR4। YR4 आप गूगल करोगे, भरा पड़ा है एकदम। 2-3 दिन में तो एकदम फ्लड हो गया अपना वो इंटरनेट इसको लेके। YR4 2024 तो नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये 27 दिसंबर 2024 को डिस्कवर हुआ, 40 डेज पहले। और YR4 के भी ऊपर, सो वेरी क्लोजली मॉनिटरिंग। और 3 दिन पहले जब मैं ये वीडियो बना रहा था, आप लोगों को लगा मैं डरा रहा हूँ, मुझे डरने की बात है लिटिल बिट। 3 दिन पहले जब मैं वीडियो बना रहा था, तो पॉसिबिलिटी था 1.3% कि हम लोग को हिट करेगा। 1.3% मतलब 80%, 80 में से 1, 83 में से 1 बोल रहे थे। 83 में से 1 चांस है कि द ऑड्स ऑफ हिटिंग अर्थ इज 83:1, 1.3%। आज सुबह जब मैंने इसको किया, ये भी क्या पॉसिबिलिटी हो गया, तो पॉसिबिलिटी चांसेस बढ़ गया। ये देखिए, आज हो गया 2.2। 3 दिन पहले था 1.2, 1.3, आज डबल हो गया चांस, ऑलमोस्ट 50:1 हो गया। आज 43:1, 50:1 हो गया। 2.2, यस, अब 43:1 हो गया। आज का दिन का डेटा है ये, आज का दिन का। सो YR4 अचानक में अपीयर किया आउट ऑफ नोवेयर एंड इज हेडिंग स्ट्रेट टू द अर्थ। ठीक है, हिट कब करेगा? 22 दिसंबर 2032। साइंटिस्ट आर फ्रैंटिकली नाउ स्टार्टिंग टू रिसर्च अपॉन इट। इसका ये कितना पास है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो लोग यही बोले, देयर इज नो नीड टू अलार्म, द थिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट हिस्टोरिकली दे टेंड टू गो अवे व्हेन द कैलकुलेशंस आर रिफाइंड। मतलब कोई घबराने की बात नहीं है, नॉर्मली बहुत आते हैं इस रडार पे, ये सब धीरे धीरे चले ही जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, चले जाते, बहुत अच्छी बात है। ये चिली में मैंने जैसे कहा डिस्कवर हुआ था, ये दिसंबर में डिस्कवर हुआ। उसके बाद से जनवरी में, सिंस अर्ली जनवरी, एस्ट्रोनॉमर्स हैव बीन यूजिंग टेलीस्कोप टू कैलकुलेट द एस्टेरॉइड साइज एंड ट्रैजेक्टरी मोर प्रिसाइजली। एकदम कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं। और हम लोग के पास सिर्फ 2-3 महीना है इसको क्लोजली मॉनिटर करने के लिए। क्यों? देखिएगा, 2-3 महीना क्यों है। इट इज इन एलिप्टिकल, ये जो इलिप्टिकल वे में घूम रहा है वो, ये गोल नहीं घूम रहा, ये गोल नहीं घूम रहा, ये इलिप्टिकल घूम रहा है। मतलब अभी तो ये पास है, अब ये इंडिया अर्थ से दूर जा रहा है, और ये 2-3 महीना के अंदर आउट ऑफ द रेंज चला जाएगा। ये बहुत दूर चला जाएगा। फिर ये घूम के आएगा 2028 में, फिर वो पास आएगा। फिर 2028 में ही हम लोग उसको क्लोजली ऑब्जर्व कर पाएंगे। और फिर ये दूर चला जाएगा। और 2032 क्रिसमस देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे पता नहीं, क्योंकि 22 दिसंबर 2032 को ये हिट होने का चांस है अर्थ के ऊपर। एकदम आउट ऑफ द ब्लू आया है, और हम लोग के पास 2-3 महीना है इसके ऊपर डीपली रिसर्च करने का। जिस तरह बजट आता है तो सब इकोनॉमिक्स बन जाते हैं,
वोट वोटिंग होता है, बचे इलेक्शन होता है, तो सब अपने आप को पॉलिटिशियन बन जाते हैं। उसी तरह हम लोग सब अब वो बन जाएंगे रातों रात, एस्ट्रोनॉमी के एक्सपर्ट बन जाएंगे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू इनंडेट। कुंभ मेला और इलेक्शन दिल्ली से खत्म होगा तो हम लोग का हिंदी टीवी चालू करेगा, इसे चालू करना। वाई आर फोर इज करंटली मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ इन ऑलमोस्ट स्ट्रेट टाइम, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली डिटरमाइन द प्रिसाइज ऑर्बिट बिफोर इट रिटर्न्स। तो द over the next few months, the asteroid will begin to fade from view, after which it will be monitored by ground and space telescope. It is possible, it might not be in danger, but पॉसिबिलिटी तो नहीं ले सकते, हम लोग की जान की बात है, तो उसको लेके बहुत बड़ा है। अब क्या करें, इसका ऑप्शंस क्या है, इसको क्या करें? अगर 2028 में घूम के आएगा, 2032 में अगर घूम के आएगा, हम लोग बैठे बैठे सिटिंग डक तो नहीं होंगे ना कि भाई आके मार दो। नासा देखिए, हम लोग के साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग अमेरिका को जितना भी गाली दे, लेकिन नासा ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। नासा ने एक तो डार्ट मिशन बहुत दिनों से इसके ऊपर, एक तो आपने पिक्चर देखा होगा आर्मेगेडन, आर्मेगेडन करके जो पिक्चर है, देखिए इसमें आप लोग ने देखा होगा, आर्मेगेडन करके कोई पिक्चर था, बहुत फेमस पिक्चर था, ये देखिए द फिल्म शोज अ, उसके अंदर भी क्या था, नासा टू डिस्ट्रॉय जाइगेंटिक एस्ट्रॉइड विच वाज गोइंग टू हिट द अर्थ। तो ये बहुत फेमस पिक्चर हुआ था, बहुत फेमस पिक्चर था कि उनके पास 18 दिन था टू सेंड अ रॉकेट टू स्पेस टू डिस्ट्रॉय एस्ट्रॉइड विच इज गोइंग टू हिट अर्थ। सेम चीज यहाँ पे इसी से इंस्पायर होकर शायद एक तो डार्ट मिशन है नासा का। ये देखो डार्ट मिशन क्या हुआ था 2 साल पहले, 2022 में नासा ने एक तो डार्ट मिशन किया था, एक और एस्ट्रॉइड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। वो हम लोग को हिट करने वाला नहीं था, बट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्या हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं, डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, क्या हम लोग उसका ट्रैक चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक तो रॉकेट भेजा था विथ लॉट ऑफ बॉम्ब्स, और वो जाके हिट किया था इस एस्ट्रॉइड को। क्या उसका पाथ चेंज हुआ था, क्या वो टूटा था? हाँ। जो ये व्हाइट वाला उसका ओरिजिनल पाथ था, और येलो वाला उसका न्यू पाथ हो गया। तो ओरिजिनल ऑर्बिट और न्यू ऑर्बिट में चेंज हम लोग ला सकते हैं, तो इतना घबराने की बात नहीं है। मैंने आपको ज्यादा डरा दिया, पर इतने घबराने की बात है नहीं, ये इसके ऊपर बहुत चीज बात होगा, आप लोग को पता होना चाहिए। सो डार्ट मिशन जो है, इसका फुल फॉर्म नोट कर लो, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट मिशन है। नासा हैज शोड दैट वी हैव द मींस टू डाइवर्ट एन एस्ट्रॉइड। और ये देखो, ये कल का आर्टिकल है, 6 परसों का, 6 फरवरी 2025, पुराना आर्टिकल नहीं है। न्यूक्लियर वेपन कुड बी यूज्ड टू डिफेंड अर्थ फ्रॉम द एस्ट्रॉइड 2024, YR4 एस्ट्रोनॉमर्स से। एकदम लेटेस्ट आर्टिकल है। इसके अंदर बोलते हैं थोड़ा बड़ा साइज का है, तो इसके अंदर नॉर्मल बॉम्ब से नहीं होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब डालना होगा, और न्यूक्लियर बॉम्ब जाके डार्ट जाके इसको हिट करेगा, और वो अपना ट्रैजेक्टरी चेंज कर लेगा। तो आप लोग एकदम मत घबराइएगा, नाउ यू कैन ब्रीथ योर साई ऑफ रिलीफ, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। द Earth is quite capable. The scientists, the people are really capable of taking care of us. So मैंने आपको डरा तो दिया पहले में, लेकिन मैंने कहा अभी हम लोग के पास 2-4 महीना है उसको ऑब्जर्व करने के लिए। अगर लगेगा कि वो पास आ रहे हैं, दे विल इमीडिएटली प्रिपेयर अ रॉकेट विच वाइल बी सेंट इन 2028, 2028 में जाके हिट करेगा, अब उसको ट्राई करेगा। अगर फिर भी बच गया तो 2032 में अगेन वी हैव अ सेकंड चांस टू गो इन इट। सो वी हैव लॉट ऑफ चांसेस, बट अभी कैलकुलेशंस बहुत एकदम लेटेस्ट चल रहा है, एकदम लेटेस्ट चल रहा है। ये मैंने जो डार्ट का इसके ऊपर डिफ्लेक्ट करने का, डाइवर्ट करने का बहुत तरीका है। क्या ऐसे एस्ट्रॉइड्स पहले हिट कर चुके हैं अर्थ को, बहुत सारे अर्थ को हिट कर चुके हैं इस तरह से। मतलब शायद अभी हम लोग बात करें तो कितने सारे आ रहे हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, वो अपने एटमॉस्फेयर पे आके ऑलरेडी फायर अप होकर वो खत्म हो जाता है। थ्रू आउट द अर्थ हिस्ट्री देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस ऑफ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स impacting our planet, either reaching the surface or exploding above the ground from the intense heat energy released as the object passes through the atmosphere. So normally वो सब होते हैं। अब आपको पता है, एक तो मैं बताता हूँ, 2013 में ही हुआ था। ये तो मैंने भी देखा था, आप लोग ने नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही से न्यूज देख रहा। आप लोग बहुत काम करते हो, मैं एक ही आधा ही काम करता हूँ, तो मैं उसी में ज्यादा ट्राई करता हूँ बहुत अच्छे से करने का। 2013 में एक तो एस्ट्रॉयड आया था 20 मीटर का, रशिया के ऊपर, और जब वो आया था टीवी में दिखाया था, बाप रे बाप, वाटर ट्रेल इट लेफ्ट, ब्लेजिंग ब्लेजिंग फायर एंड स्मोक, इस तरह से वो निकला था। 2013 में ही हुआ था रशिया के ऊपर। ये 20 मीटर इन डायमीटर है, 20 मीटर इन डायमीटर वाला पत्थर था, एस्ट्रॉइड था। ये वाला कितना, शायद 300 वाला है, बाप रे बाप। ये आया था सबसे फेमस एस्ट्रॉइड जो पत्थर जो आज तक अर्थ को हिट किया है, वो है तुंगुस्का इवेंट। ये नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा बात आएगा इसके पर। तुंगुस्का इवेंट रशिया में ही हुआ था, पता है रशिया से इतना बड़ा है, सब कुछ रशिया में ही होता है। तो पहला वाला 2013 भी इसमें हुआ था, रशिया में ही हुआ था, और ये भी रशिया में हुआ था 1908 पे, 115-17 साल पहले। तो उसका इवेंट हुआ था 30 जून 1908 को, साइबेरिया में, रशिया के अंदर। वहां पे भी एक तो आया था बहुत बड़ा सा एस्ट्रॉइड, लेकिन एज यूजुअल वो एटमॉस्फेयर से टच करते ही, एटमॉस्फेयर अर्थ से नहीं, एटमॉस्फेयर टच करते ही फट गया था। बट उसमें भी बहुत बड़ा साउंड निकला, बहुत बहुत बड़ा लाइट निकल के आया, इतना जोर आवाज हुआ था कि सबको को लगा प्रलय आ गया। उस टाइम बोलते हैं मिलियंस ऑफ ट्रीज, जिस एरिया में वो हिट किया था, वहां पे मिलियंस ऑफ ट्रीज सब डिस्ट्रॉय हो गए थे। और वो एरिया में अभी भी बोलते हैं अभी भी वहां पे ट्रीज नहीं उगते हैं। सो ड्यू टू एयरबस नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, क्रेटर वॉज लेफ्ट साइड, कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। वो 50-60, 160-200 फीट का था ये वाला।
एक अलग अलग डायमेंशंस के होते हैं, लेकिन वो ये 50 साल था उसका, वो ये 20 मीटर का था। अब पता नहीं इसका इन लोग क्या बोल रहे हैं, इन लोग इसका जो अपना YR4 का है, इसके YR4 का मैंने कहीं लिखा तो था, साइज मेरे को दिख रहा नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, इसका भी कोई साइज तो दिखा था। चलिए मैं फटाफट करा रहा हूं, तो इससे दिखा नहीं, तो उसका भी हुआ था और एक हुआ था। सो इतना कोई बात है नहीं कि हम लोग को हिट करेगा, बट दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू कम गो क्रेजी। सब जगह खबर आने वाला है इस बार, क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू, मैंने कहा एकदम लेटेस्ट है। 40 डेज पहले तो नजर में आया था साइंटिस्ट लोग के, एस्ट्रोनॉमर लोग के, फिर उन्होंने रिसर्च चालू किया, और अब लास्ट 2-4 दिन में ही इन्होंने इसको, ये लीक आउट हुआ है, ये रिलीज हुआ है। बट उन्होंने वापस कहा है कि दिस इज समथिंग विच यू शुड नॉट बी पैनिक, वी हैव मच मोर एवेन्यूज, मच मोर वेज, मच मोर डिवाइसेस टू टेक केयर ऑफ इट। तो घबराइएगा मत, गो गो अबाउट योर लाइफ एज यूजुअल, नॉर्मल साइकिल। मैंने थोड़ा ड्रामेटिक बना दिया मैंने हिंदी चैनल की तरह, इसे आपको दिखा दिया। इसका नाम कैसे पड़ता है, YR4 2024, तो ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स के नाम, मेरे को भी ये सब पता नहीं था, मैं कौन सा मैं एक्सपर्ट हूँ ये सब चीज़ में, सब चीज़ मेरे को आइडिया होगा। ये तो आप लोग के लिए मैं रिसर्च करता हूँ तो मेरे को पता चल जाता है। तो इसका नाम मैंने YR4 क्या, कि कैसे मिला, कैसे मिला। एवरी मंथ इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। जनवरी को A और B, फरवरी को C और D, मार्च को E और F। तो उन्होंने सबको क्या, दो अल्फाबेट यूज नहीं करते हैं, I और Z नहीं यूज करते, तो दो करके हर मंथ को डिवाइड करते हैं। तो YR4 का नाम क्या आया, क्योंकि वो December 27 को डिस्कवर हुआ था। तो इट केम इन द, देखिए दिसंबर इज डिवाइडेड टू X एंड Y, Z यूज नहीं होता है, तो ये वाई आया। R4 का भी चक्कर है, आर भी एक तो चक्कर, ये जो नीचे ग्रीन कलर का दिया हो रहा है, ये YR4, ये सब बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। बट द पॉइंट इज, ये अर्थ को हिट कर सकता है इन द नेक्स्ट फ्यू, मतलब 2032 में, 7 7 ईयर्स बाद। उसके लिए बहुत तैयारी चल रहा है। बट दिस इज द स्टोरी अबाउट, इज द अर्थ इन डेंजर, क्या अटैक हो रहा है, अटैक हुआ है अर्थ के ऊपर, क्या हम लोग को प्रॉब्लम आ सकता है। और जो मैंने कहा 1.3 से 2.6 और 2.3 तो अभी ऑलरेडी हो गया है लास्ट 3 दिन में। अब कंटिन्यूसली फॉलो करिए। बोलते हैं, एक तो उनका पैर जैसे रिक्टर स्केल होता है, 7 8 के ऊपर बहुत खतरा होता है, 3 4 2 3 होता है। उसी तरह इनका भी एक तो स्केल है, डेंजर का स्केल है। जो डेंजर का स्केल शायद 3 3 के ऊपर जाता है तो कुछ गड़बड़ होता है। शायद अभी ये 3 पे है, नहीं 3 के ऊपर ही, 10 के ऊपर जाने से है। अभी वो रेक्टर स्केल, जो उनका स्केल है, क्यों P से नाम है, मेरे कल ही परसों इसके ऊपर बना रहा हूँ तो इतना फटाफट, तो शायद 3 है शायद, शायद तक मेरे को पता है। बट दिस इज समथिंग विच यू शुड कीप ऑन लुकिंग एट, एंड यू विल बी फ्लडेड विद सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। इसी टाइम के बीच में हमारे एक एस्ट्रोनॉमर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जा रहा है। सुनीता विलियम्स अभी भी वापस नहीं आई है, वो अभी भी फंसी हुई है। शुभांशु शुक्ला जो है, वो 14 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के लिए इस साल उनको चुना गया। 4 जन का सिलेक्शन हुआ था, उसमें से इनको फाइनली शॉर्टलिस्ट किया गया। यही लास्ट में जा रहे हैं, इनको सिलेक्ट किया गया शॉर्टलिस्ट में। सबको बोलेंगे, पहला पर्सन जो स्पेस में जा रहा है वो था राकेश शर्मा। पहला पर्सन जो स्पेस स्टेशन में जा रहा है वो है शुभांशु शुक्ला, कंफ्यूजन नहीं हो जाए। पहला पर्सन गया था राकेश शर्मा। सेकंड पर्सन जो जाएंगे स्पेस में, वो होंगे शुभांशु शुक्ला। ये सेकंड आदमी है, बट ये फर्स्ट पर्सन होंगे इंडिया से जो स्पेस स्टेशन में जाके बैठेंगे। राकेश शर्मा का तो बहुत फेमस डायलॉग था, जो आप लोगों को शायद पता होगा। जब ये स्पेस में गए थे, 1984 की बात है, तो उस टाइम